हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, जो लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से मैं करा रहा हूँ। और ये 3 नंबर चैप्टर है, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा देख लो इसको कि टेलीग्राम पर एक चैनल है त्रिगीतम, वहाँ टाइप करोगे तो ग्रुप दिख जाएगा, आपको ज्वाइन कर सकते हो, त्रिगीतम फोरम क्लब। इस नंबर पे उन्हीं को व्हाट्सअप करना है जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, या तो इंग्लिश में या फिर जीएस में या फिर दोनों में। आप वहाँ सिंपली टाइप करोगे पर्सनल गाइडेंस, मैं आपको प्रोसीजर वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। अब जरा देख लो, 20 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज। क्या कह रहा है ये कह रहा है द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन वॉज टोटली। पैलियोलिथिक मैन जो थे, मतलब पैलियोलिथिक काल के जो मैन थे, इंसान थे, वो किस तरह के लोग थे। रूरल थे, मतलब गाँव में रहते थे। अर्बन, मतलब शहरों में रहते थे। मॉडर्न, हम लोग के जैसे थे। या फिर प्रिमिटिव। तो आप अगर जानते हो कि पैलियोलिथिक से ये क्या जानना चाहता है आपसे, तो आप समझ जाओगे कि ये तीनों तो होंगे नहीं, है ना। वो बिल्कुल प्रिमिटिव थे, गांव में भी नहीं रहते थे, जैसे तैसे गुफाओं में रहते थे पैलियोलिथिक में, है ना। रॉक केव्स जो हुआ करता था उसमें रहा करते थे। तो वो बिल्कुल ही प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम, है ना। तो आदिम काल के लोग थे वो, तो प्रिमिटिव कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। मतलब इसको समझ सकते हो, असभ्य थे, हम लोगों के जैसे नहीं थे। हम लोग खुद को सभ्य कहते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग कपड़े पहनते हैं, बहुत तरीके के मैनर्स की बातें करते हैं। उन लोगों में ये सब चीज़ों की कमी थी, इसलिए उनको प्रिमिटिव कहा जाने लगा, ठीक है। तो आदि मानव भी कह सकते हो उसको। तो पैलियोलिथिक का ये मतलब है। अब जरा देखो, इसका पैलियोलिथिक के बारे में है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि पैलियोलिथिक का मतलब होता क्या है। देखो, हम लोग देखें हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है कि वैसी जानकारी जो हमें लिखित रूप में मिली है हिस्ट्री के बारे में, उसको कहते हैं हिस्ट्री, है ना। पास्ट के बारे में उसको हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन जिस हिस्ट्री की जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिलती, और किसके रूप में मिलती है, तो उसकी जानकारी हम लोग आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के थ्रू पाते हैं, है ना। तब जा कर के उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्री हिस्ट्री के बाद, प्री हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री को हम लोग 3 तरीके से बांटते हैं। पहला होता है आपका स्टोन एज, है ना। स्टोन एज मतलब पाषाण काल। स्टोन मतलब पाषाण, और पाषाण का मतलब पत्थर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिथिक कहते हैं। लिथो एक वर्ड आता है, और जो पैलियोलिथिक में भी लिथो वर्ड छुपा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका स्टोन एज। सेकेंड एज जो आता है ब्रॉन्ज एज, और इसी ब्रॉन्ज एज में आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और थर्ड नंबर में आयरन एज। आयरन एज का मतलब जब हम लोगों ने औजार बनाना स्टार्ट किया लोहे के, है ना, तब कहा जाने लगा आयरन एज। तो ये औजारों के बेस पर है। अब जरा देख लो, यहाँ पर स्टोन एज जो है फर्स्ट नंबर वाला, इसको फिर हम लोग बांटते हैं 3 तरीके से। पहला होता है पैलियोलिथिक एज, जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड जो होता है, ये होता है आपका मीसोलिथिक एज, है ना, मीसोलिथिक एज। और थर्ड नंबर जो होता है, ये होता है आपका नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक। पैलियो वर्ड का मतलब होता है ओल्ड, मीसो का मतलब होता है थोड़ा सा मिडिल, और नियो का मतलब होता है न्यू और फिर मॉडर्न, है ना। तो इतना समझ गए। फिर एक बार देख लो आप लोग, ताकि अच्छे से समझो इसको। प्री हिस्ट्री जो है उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। प्री हिस्ट्री को 3 भाग में, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। फिर से स्टोन एज को हम लोग बांटते हैं पैलियोलिथिक एज, मॉडर्न मेसोलिथिक एज, और थर्ड है नियोलिथिक एज, ठीक है, समझ गए। फिर देखो, तो उसी के बारे में, इस वाले एज के बारे में ये क्वेश्चन था, पैलियोलिथिक के बारे में, है ना। अब जरा बात करते हैं आगे। मैं आज ना क्या करूँगा, चीज़ों को बार बार रिपीट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके दिमाग में छप सा जाए, है ना। रिपीटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हो, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि बार बार रिपीट करूँ ताकि आप भूलो नहीं। अब जरा देख लो, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो। ये वीडियो ना मैं पहले ही लाना चाहता था, मतलब परसों ही बनाना चाहता था इसको, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा बिजी हो गया, और अगले दिन मुझे कोल्ड हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मुझे करने से रोक देती हैं। अब जरा देख लो, 22 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या है। ये है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक मैन। अब इसी पैलियोलिथिक की बात कह रहा है, फिर से दोहरा दूं, स्टोन एज को बांटते हैं 3 तरीके से, पैलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक फर्स्ट वाले के बारे में पूछ रहा है कि उस टाइम के लोगों का मेन मुख्य रूप से क्या पेशा था और क्या ऑक्यूपेशन था, है ना, इसके बारे में। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर वो लोग जानते नहीं थे पैलियोलिथिक में, और पोल्ट्री था नहीं, है ना। अब देखो, एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं था, हंटिंग था। मतलब उन लोगों का मेन पेशा क्या था, मेन पेशा था हंटिंग, शिकार करना, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा।
अब जरा देख लो, मतलब डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर है द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ पैलियोलिथिक एज। अब ये पैलियोलिथिक एज के बारे में ही पूछा है, जिसको प्रिमिटिव मैन कहते हैं। इसका जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, मनोरंजन का जो साधन था, वो क्या था? गैम्बलिंग, जुआ खेलते थे उन लोग? नहीं। म्यूजिक सुनते थे? बिल्कुल नहीं। हॉर्स राइडिंग करते थे? नहीं। वे लोग हंटिंग करते थे, मतलब एक कहा जाए तो उनकी पेशा भी यही थी, और उन लोग एंटरटेनमेंट के भी उनके लिए साधन यही था, है ना, हंटिंग करना, मतलब शिकार करना। तो इसका क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उस एज में अगर देखा जाए तो लोग क्या करते थे, हमारे तरह लोग भटकते नहीं थे, मतलब इतने कह सकते हो कि भाग दौड़ की ज़िंदगी नहीं थी। बस एक ही काम होता था कि अपना भोजन किसी तरीके से दिन भर में जुटाना है, खाना है, शांति से रहना है। कोई लड़ाई झगड़े वाले मैटर वहाँ पर नहीं हुआ करते थे। अब ज़रा बात करते हैं, देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ बोला द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन द पैलियोलिथिक एज वॉज। क्या था पैलियोलिथिक एज में? फिर से दोहरा दूँ, स्टोन एज को 3 भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक। तो इस फर्स्ट वाले के बारे में पूछा है कि उस टाइम जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई थी वो क्या थी। तो यहाँ पर है फायर लिटिंग, मतलब आग जलाना, पॉटर्स व्हील, फिर मेटल इम्प्लीमेंट। मेटल इम्प्लीमेंट का मतलब होता है औजार, है ना, टूल्स जिसको कहते हैं। और फिर है स्पिनिंग। तो सबसे बड़ी खोज उस टाइम की थी फायर लिटिंग की, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है पढ़ते पढ़ते। अगर आप बुक्स पढ़ोगे, फॉलो करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं आपको मिलेगा देखने को कि पैलियोलिथिक में फायर का क्या हुआ खोज, और कुछ बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नहीं नियोलिथिक में हुआ है। तो आखिर करेक्ट किसको माने? तो 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये डायरेक्टली जो 24 नंबर क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से पूछ दे तो पैलियोलिथिक को ही मानेंगे कि फायर के खोज उन लोगों ने किया, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से उसका यूज़, कि आग का यूज़ कैसे करते हैं, उसको कब बुझाना है, कब जलाना है, किस तरीके को फॉलो करके जलाना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, जैसे कंट्रोल्ड वे, अगर आपसे पूछ दे कंट्रोल्ड वे, है ना, कि कंट्रोल्ड वे में फायर की खोज कब हुई, तो नियोलिथिक कहलाएगा। लेकिन सिंपली पूछ दे कि आग की खोज कब हुई, तो आप कह सकते हो कि पैलियोलिथिक एज में ही हुई, ठीक है। अब जरा देख लो, इसके पीछे की स्टोरी समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। पैलियोलिथिक एज का मतलब क्या है? ये बहुत ही पहले थे, उसके बाद आया मेसोलिथिक, फिर आया नियोलिथिक। तो बहुत पहले के लोग रहे होंगे, तो वो अचानक से वो खोज नहीं किए होंगे, डिस्कवरी नहीं किए होंगे कि मुझे इसके ऊपर वर्कआउट करना है, रिसर्च करने हैं, तब जा करके आग की खोज होगी। ऐसे वे लोग नहीं कर रहे थे। हुआ यूँ कि लाइटनिंग होती थी, लाइटनिंग मतलब बिजली का कड़कना होता था, और कहीं कहीं पर वज्रपात होता था, है ना। तो पेड़ पौधे में आग लग गई। उसके बाद लोगों को पता चला कि ये क्या अजूबा सा मतलब ये कोई अजूबे से घटना घट गई है ना। लोग घरों से बाहर निकले, अपने केव से बाहर निकले, अपने गुफाओं से बाहर निकले, तो पता चला कि कोई बच्चा उधर से आ रहा है, एक लकड़ी का लट्ठा उठा करके, उसमें देख रहा है कि भाई वो आग को इधर ला रहा है ना। तो इस तरीके से उन लोग को पता चला कि आग नाम की भी कोई चीज़ है। लेकिन नियोलिथिक एज में क्या हुआ कि स्टोन को रगड़ करके, लकड़ियों को आपस में रगड़ करके एक चिंगारी को निकालना और फिर से आग की खोज करना, तो उस तरीके से जो हुआ, तो वो नियोलिथिक एज में हुआ होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि बहुत पहले के लोग थे, तो वो तो खोज किए नहीं होंगे, वो धीरे धीरे देखे होंगे, तब जा करके पता चला होगा कि नहीं भाई पूरे जंगल के जंगल आग लग गए, है ना, लाइटनिंग के थ्रू, मतलब वज्रपात के थ्रू। तो उन लोग को पता नहीं चला, और फिर आग जलाना सीख भी गए, तो पूरे क्या किए, अपने शिकार को मतलब टेस्टी बनाने के लिए पूरे जंगल के जंगल आग लगा दिए। लेकिन थोड़ी सी होशियारी आई होगी उनके, कब? नियोलिथिक एज में, है ना। तो नियोलिथिक एज में एक सिस्टमेटिक वे में कह सकते हो, कंट्रोल्ड वे में कह सकते हो कि कब खोज हुई, तो नियोलिथिक में। लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है जिसका आंसर पैलियोलिथिक एज ही होता है, ठीक है। तो 24 का क्या है आंसर? फायर लिटिंग, ठीक। तो यहाँ पर समझ गए कि ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन पैलियोलिथिक एज का क्या था? फायर लिटिंग। अब जरा देख लो 25 नंबर, यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस किया था, है ना, जैसे मैं 5 कैटेगरी बताया था ना, जैसे ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के बारे में, कि किस तरीके के मैन को क्या कहा जाने लगा। तो उसके एक शॉर्ट में बताया था, क्या बताया था? ए, हैन, और क्या था? क्रो, है ना। एक हैन क्रो बन गई। अब ए से क्या था भाई? तो ए से था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एच से क्या था आपका? तो होमो हबिलिस, ई से था आपका होमो इरेक्टस, और एन से था आपका नियांडरथल, है ना, और क्रो से था क्रोमैग्नन। तो इसमें भी हम लोग देखे थे कि कौन ऐसे मानव थे जो डिस्कवरी किए आग की,
तो इसमें हम लोग देखे थे होमो इरेक्टस, मतलब ये थर्ड वाले को, है ना, थर्ड वाले होमो इरेक्टस लोगों ने क्या किया, फायर की खोज किया। ठीक है, और इससे पता चल रहा होगा आपको कि होमो इरेक्टस किस युग से संबंधित होंगे, तो पैलियोलिथिक एज से, क्योंकि पैलियोलिथिक में भी ये फायर आया, और यहाँ पर देखा जाए तो होमो इरेक्टस वाले लोगों ने भी फायर को लाया, है ना। अब जरा देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा था मेजोरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज टूल्स इन इंडिया वर मेड ऑफ। यहाँ पर बोल रहा है कि ज़्यादातर जो अर्ली स्टोन एज में टूल्स बनते थे वो किस चीज़ के बने होते थे। ठीक है, इसके बारे में अभी अच्छे से समझेंगे, ज़रा देख लो। यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, यहाँ पर पूछा है आपसे अर्ली स्टोन एज, तो समझने वाली बात है। स्टोन एज को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, कौन कौन से, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और क्या था, नियोलिथिक। तो अर्ली वर्ड आ गया, पैलियोलिथिक तो आया नहीं, तो समझने वाली बात है कि इसमें से अर्ली कौन है। मान लिया जाए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैलियोलिथिक एज, फिर लिखता हूँ आपका मेसोलिथिक एज, फिर लिखता हूँ नियोलिथिक एज, तो अर्ली कौन है, अर्ली पैलियोलिथिक है। तो सिंपल सी बात है कि पैलियोलिथिक के बारे में ही पूछ रहा है, अर्ली स्टोन एज, है ना। मेसोलिथिक एज को हम लोग बोल सकते हैं मिडिल स्टोन एज, है ना। नियोलिथिक एज को भी हम लोग बोल सकते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पर देखो अर्ली के बारे में पूछा, मतलब पैलियोलिथिक एज के बारे में पूछा है कि उस टाइम जो टूल्स बनाया करते थे वो क्या था, किस चीज़ का बना होता था, तो वो क्वार्जाइट का बना होता था। क्वार्जाइट का मतलब होता है, इसका अगर आप केमिकल फार्मूला देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कहते हैं सिलिका ऑक्साइड, मतलब SiO2, है ना, सिलिका ऑक्साइड। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब डाइऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का। अगर आप लोग देखोगे कि क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है, तो बड़ी बड़ी घड़ियाँ होंगी आपके यहाँ, अगर दीवार की घड़ी, तो उसमें देखना कहीं कहीं क्वार्ट्ज लिखा होगा। क्वार्ट्ज का मतलब होता है एक तरह का चमकीला पत्थर वहाँ पर बिठाया जाता है ना, तो क्वार्ट्ज का बना होता है। और अगर आप रेत में गए होंगे, बीचेस पे गए होंगे, तो आपको दिखा होगा जो रेत, चमकती हुई रेत, है ना, तो वो जो रेत होती है ना चमकती हुई, तो उसमें क्वार्ट्ज पाया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसी का क्या होता था, लोगों ने ज़्यादातर यूज़ किया टूल्स बनाने में, तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। और अर्ली स्टोन एज कहते हैं किसको है, तो पैलियोलिथिक एज को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कभी क्वेश्चन बाद में, देखो कि क्वार्जाइट जो होता है वो किस तरह का पत्थर होता है। मतलब हम लोग पत्थरों को 3 तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इग्नियस रॉक, दूसरा पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, तीसरा पढ़ते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक, है ना। जियोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे, ये भी आपका ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, उसमें भी जियोलॉजी एक पार्ट आता है। तो 3 तरह के पत्थर होते हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और आपका सेडिमेंट्री। तो किस तरह का ये है क्वार्जाइट जो है, ये किस तरह का पत्थर है, तो ये है मेटामॉर्फिक। इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे कि कब प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के अंदर जो पत्थर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं। और जो सेडिमेंट होकर के बनता है, मतलब बह करके बनता है, उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री कहते हैं। इग्नियस किसको कहते हैं, तो जो लावा होता है, मैग्मा जो बाहर आता है ना, तो वो जब जम जाता है तो उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए याद रखो कि क्वार्जाइट होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब जरा देख लो 26 नंबर, देखो इसका समझ गया आंसर क्या था, क्वार्जाइट। 26 नंबर है, ये स्टियाट ज़्यादातर पढ़ोगे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि वहाँ पर जो सील्स थे, सील्स मतलब जिस चीज़ से ट्रेडिंग किया करते थे, जो स्क्वायर शेप में हुआ करता था, है ना, स्क्वायर शेप का हुआ करता था। ये भी पूछता है कि सील्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं वो किस शेप के होते थे, तो स्क्वायर के होते थे। किस चीज़ का बना होता था, तो स्टेटाइट का बना होता था। तो ये वहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ फिलहाल याद रखो कि जो अर्ली स्टोन एज, मतलब पैलियोलिथिक एज के लोग जो टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे, वो जनरली क्या होता था, क्वार्जाइट का बना होता था। अब 26 नंबर देखो, यहाँ पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज़ द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर। सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है, पैलियोलिथिक कल्चर का, मेसोलिथिक कल्चर का, नियोलिथिक कल्चर का, और फिर चैल्कोलिथिक कल्चर का। किसका नाम था क्या, सोहन कल्चर। किसको सोहन कल्चर के भी नाम से जानते हैं और क्यों जानते हैं ये भी देखेंगे। तो इसमें से आंसर है आपका 26 नंबर का फर्स्ट नंबर ऑप्शन, पैलियोलिथिक कल्चर को ही कहा जाता था, अर्ली स्टोन एज के कल्चर को ही कहा जाता था सोहन कल्चर। आखिर ये नाम आया कहाँ से सोहन, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। इसको ध्यान से आप लोग समझना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। तो जो सोहन, सोहन यहाँ पर नाम आया है, तो सोहन एक रिवर का नाम है, सोहन आपका एक रिवर का नाम है। ठीक है, सोहन, आप फिर इसको सोन कह सकते हो, SOAN। अब देखो यहाँ पर है सोन रिवर वैली। सोन रिवर वैली का जो एरिया है वो अभी पाकिस्तान में है ना।
तो इसी के इर्द गिर्द क्या होता होगा, इसी के इर्द गिर्द ये वाला डेवलप हुआ होगा अर्ली स्टोन एज या पैलियोलिथिक स्टोन एज, है ना, यही डेवलप हुआ होगा उसी के एरिया में। इसलिए इसका दूसरा भी नाम क्या है, सोहेनियन कल्चर, आप फिर बोल सकते हो सोहन कल्चर। ठीक है, तो सोहेनियन कल्चर जो है वो सोन वैली जो है पाकिस्तान में, उसके इर्द गिर्द डेवलप हुआ होगा। और दूसरा कारण इसका एक और है, शिवालिक हिल्स। जैसे पाकिस्तान में आपका सोन रिवर के आजू बाजू हो गया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो शिवालिक हिल्स के इर्द गिर्द, शिवालिक हिल्स, है ना। शिवालिक हिल्स है कहाँ भाई, ये भी जान लो। तो इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ एरिया में शिवालिक हिल्स आता है आपका, तो इसी के एरिया को कहा जाता है शिवालिक हिल्स वाले एरिया, है ना। तो ये जो सोन कल्चर जो डेवलप हुआ वो सोहन रिवर वैली के इर्द गिर्द और शिवालिक हिल्स के इर्द गिर्द। ठीक है, अब ये जो साइट है, एक तरह से कह सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंट साइट है किसका, पैलियोलिथिक एज का, है ना। तो इस पर हम लोग गौर करेंगे अभी कि शिवालिक हिल्स, अब यहाँ पर समझ में आया कि शिवालिक हिल्स आखिर पिक्चर में क्यों आया ये शिवालिक हिल्स या फिर सोन रिवर वैली क्यों आया, क्योंकि पैलियोलिथिक एज का मेजर साइट्स में से एक है ये सब, सोहन रिवर वैली और शिवालिक हिल्स वाला। तो इसी तरीके से और भी साइट्स के बारे में पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से पैलियोलिथिक एज का इंपॉर्टेंट साइट कौन सा है, तो इसको आपको जानना ही चाहिए, है ना। तो मैं कुछ फेमस साइट्स को क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। तो देख लो, फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट नंबर तो अभी क्या देखे, सोन वैली रिवर, है ना, सोन और सोहन जो भी बोल लो, जो पाकिस्तान में है ना। और दूसरा एक चीज़ अभी देखें, सेकंड नंबर शिवालिक हिल्स, है ना, शिवालिक हिल्स ये भी देखें। और शिवालिक हिल्स किधर है, मतलब इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ एरिया में। थर्ड नंबर याद रखना कि पैलियोलिथिक एज का जो इम्पोर्टेंट साइट है वो क्या है, तो भीमबेटका, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है केव्स पेंटिंग के लिए, है ना। ये भी देखेंगे हम लोग बाद में। तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका कहाँ है भाई, ये है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में है। फोर्थ नंबर साइट आप लोग याद रख सकते हो आदमगढ़, क्या याद रख सकते हो, आदमगढ़। ये कहाँ है आपका आदमगढ़, तो ये है नर्मदा वैली में। ठीक है, आदमगढ़ हिल्स भी कह सकते हो इसको, आदमगढ़ का हिल्स जो है वो नर्मदा वैली में है। ठीक, और ये जो है आदमगढ़, ये मीसोलिथिक एज का भी एक इम्पोर्टेंट साइट है। तो ये आपको देखने को मिलेगा पैलियोलिथिक में भी और मीसोलिथिक एज में भी। तो आप कहोगे सर दोनों में ऐसा साइट क्यों हो गया, तो क्यों भाई, क्यों नहीं होगा, जगह कहीं बदलता है क्या, नहीं बदलता ना। वहाँ भले एक फेज़ से दूसरे फेज़ के आदमी वहाँ पर डेवलप किए होंगे, ठीक है, जैसे पैलियोलिथिक एज वाले आए होंगे, फिर से मीसोलिथिक एज वाले आए होंगे, है ना। तो इस तरीके से देखोगे तो आदमगढ़ पता चलेगा आपको कि दोनों में पढ़ना होता है, पैलियोलिथिक एज वाले में भी और मीसोलिथिक एज में। फिर देखो फिफ्थ नंबर, कुरनूल है एक जगह का नाम, कुरनूल, है ना, कुरनूल कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, फिर सिक्स नंबर है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अतीरापक्कम, ATIRAPAKKAM, अतीरापक्कम। ये कहाँ है अतीरापक्कम, तो अतीरापक्कम है आपका चेन्नई में, है ना, मतलब मद्रास में, नियर मद्रास। जैसे पक्कम जितने सारे वर्ड आएंगे ना आपको पता चलेगा ये सारे तमिलनाडु में ही है। ठीक है, अतीरापक्कम। जैसे कलपक्कम हम लोग का, हाँ मतलब हम लोग के कह सकते हो, कलपक्कम में यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस था वहाँ पर, तो अतीरापक्कम इसी तरीके से चेन्नई में है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ एक बार कि इम्पोर्टेंट साइट जो है किसके, इसके अर्ली स्टोन एज के, है ना, जिसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज। फिर से देख लो, सोन वैली रिवर, और फिर शिवालिक हिल्स, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ हिल्स जो नर्मदा रिवर के किनारे है, और कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, अतीरापक्कम चेन्नई में है। फिर से दोहरा देता हूँ, सोन वैली कहाँ है, पैलियोलिथिक एज में। शिवालिक हिल्स किधर है, पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, मेजर साइट है इसका। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी पैलियोलिथिक से रिलेटेड है। आदमगढ़ हिल्स जो है नर्मदा वैली के किनारे, ये भी रिलेटेड है पैलियोलिथिक एज से। कुरनूल आंध्र प्रदेश का ये भी है, और अतीरापक्कम इन चेन्नई, ये भी किससे रिलेटेड है, पैलियोलिथिक का एक मेजर साइट है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर सिर्फ पैलियोलिथिक से तो नहीं पूछा जाता होगा, और से भी पूछा जाता होगा, जैसे मीसोलिथिक से और नियोलिथिक एज से रिलेटेड, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखा करो। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, देख लो एक दफ़ा फिर से। इंपॉर्टेंट साइट हम लोग देखने जा रहे हैं मीसोलिथिक एज के। ठीक है,
मीसोलिथिक और फिर नियोलिथिक के कुछ देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो मीसोलिथिक के अगर आप ध्यान रखोगे तो इसको ध्यान रखो, इसको मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। जैसे अर्ली स्टोन एज किसको कह दिए, पैलियोलिथिक एज को, तो मिडिल स्टोन एज हम लोग मीसोलिथिक एज को कह देंगे। ठीक है, अब जरा देखो, इसको एक और नाम से जाना जाता है मीसोलिथिक को, इसको मिडिल स्टोन एज भी जाना जाता है और माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक, इसको कहते हैं माइक्रोलिथिक। माइक्रो मतलब क्या, छोटा, और लिथिक मतलब स्टोन, मतलब छोटे छोटे स्टोन के जो टूल्स बनाए जाते होंगे, है ना। क्यों कहा जाने लगा इसको, आखिर इसको क्यों कहा जाने लगा माइक्रोलिथिक, तो इसको इसलिए माइक्रोलिथिक कहा जाने लगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे औजार बनाते थे ये लोग। जैसे पॉइंटेड क्या होते थे, टूल्स होते थे, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था, ब्लेड जैसे कुछ टूल्स बनाते थे, है ना। इसलिए इस एज को मेसोलिथिक को माइक्रोलिथिक के साथ साथ एक और भी नाम से जाना जाने लगा, ब्लेड एज कल्चर, है ना, क्योंकि ब्लेड शेप के वे लोग क्या किए, ज़्यादातर टूल्स को बनाए। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको पकड़ करके रखना है। ये सब एक्स्ट्रा बातें थी, हम लोग बात कर रहे थे साइट के ऊपर। तो देख लो साइट जो है, इसका मेजर साइट कौन कौन से है। तो ये था आपका लंघंज इन गुजरात, गुजरात का एक लंघंज है, देख लो LANGHENJ, लंघंज। लंघंज कहाँ है, ये साइट गुजरात में है। ये किससे रिलेटेड है, मेसोलिथिक एज से। आदमगढ़ MP में बता दिया दूसरा कि वो पैलियोलिथिक में भी है, और आपका क्या आता है, ये मेसोलिथिक में भी आता है। ठीक है, तो आदमगढ़ को भी ध्यान में रखना। थर्ड नंबर देख लो, थर्ड नंबर याद रखना छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप लोग पढ़ोगे खास करके ज्योग्राफी में, तो छोटा नागपुर को याद रखना। छोटा नागपुर कहाँ है ये भाई, नागपुर में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, छोटा नागपुर आपका झारखंड में है। ठीक है, तो ये भी कहाँ था, ये भी आपका था किससे रिलेटेड साइट है ये, तो मेसोलिथिक इससे रिलेटेड साइट है। ठीक, अब ज़रा देख लो, और एक और याद रखना, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के साइड भी ये सारे किसके साइट हैं, कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश है ना, महाराष्ट्र। तो मेजरली अगर देखा जाए तो कृष्णा रिवर का जो एरिया है वो इसमें आता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो कृष्णा रिवर के साइड भी कह सकते हो कि ये किसका साइट है, तो ये भी है साइट आपका मेसोलिथिक एज से रिलेटेड। बस इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ज़्यादातर तो इसी से क्वेश्चन आते हैं। फिर से देख लो क्या क्या मैं बताया मेसोलिथिक से रिलेटेड। मेसोलिथिक को मिडिल एज स्टोन भी कहा गया, मिडिल स्टोन एज भी कहा गया। इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा गया, क्यों, क्योंकि पॉइंटेड और ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर के टूल्स को बनाया करते थे, ब्लेड जैसे टूल्स को बनाते थे, इसलिए इस कल्चर का नाम हुआ ज़्यादातर ब्लेड कल्चर के नाम से फेमस हुआ। कौन, मिडिल एज स्टोन एज और फिर मेसोलिथिक स्टोन एज, मेसोलिथिक एज। ठीक है, साइट की बात कहें तो यहाँ पर है लंघंज है जो गुजरात में है, आदमगढ़ है, फिर है छोटा नागपुर झारखंड, और फिर है कृष्णा के साइड। ठीक है, कृष्णा रिवर के साइड। बस ये चारों को ध्यान में रखना कि मेसोलिथिक से रिलेटेड है, और आदमगढ़ आपका पैलियोलिथिक से भी रिलेटेड था। ठीक है, अब ज़रा देख लो, अब जब मेसोलिथिक की बात करें हैं तो अब कर लेते हैं बात नियोलिथिक के बारे में। देख लो नियोलिथिक कि नियोलिथिक एज से इम्पोर्टेंट कौन कौन से साइट हैं। तो यहाँ पर एक नाम आएगा आपका, यहाँ पर एक नाम आता है गुफकराल, है ना, गुफकराल, और एक आपका आता है बुरजोहम, है ना। देख लो यहाँ पर लिख देता हूँ BUR बुरजाहोम। ठीक है, ये बुरजाहोम, और एक आता है आपका गुफकराल। गुफकराल, ये जो साइट हैं, जब भी आपको कहीं दिख जाए बुरजाहम और आपका गुफकराल, ये दोनों आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। गुफकराल, बुरजाहम, बुरजाहम और गुफकराल, ये दोनों आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ध्यान में रखोगे। सेकंड जो है आपका, एक आता है आपका, देख लो, वो आता है मास्की, है ना, और ब्रह्मगिरी। मास्की और ब्रह्मगिरी, मास्की और ब्रह्मगिरी, ये कहाँ आते हैं, ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी आते हैं कर्नाटक में। एक और आता है टक्कल कोटा करके, तक्कल कोटा, तक्कल कोटा, है ना,
तक्कल कोटा। मुझे लगता है कि ये जो लुसेंट वाले ऑब्जेक्टिव बुक है, इससे इस तरीके से आप डिटेल से पढ़ोगे ना तो कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे, और छोटे से बड़े लेवल के एग्जाम भी कवर हो जाते हैं इससे। तो आप लोग को पढ़ना चाहिए इस बुक को, जहाँ तक मेरे विचार हैं। मास्की, ब्रह्मगिरी, तक्कल कोटा, ये सारे कहाँ हैं? ये सारे कर्नाटका में हैं। तक्कल कोटा, मास्की, ब्रह्मगिरी, ये सारे कर्नाटक में। किससे रिलेटेड साइट है? तो नियोलिथिक एज से रिलेटेड साइट है। थर्ड नंबर एक और देख लो। थर्ड नंबर आपको आता है पय्यम पट्टी। अब सुन लो, नाम से आपको पता चलता होगा, पय्यम पट्टी, पय्यम पट्टी, पय्यम पट्टी, ठीक है। पय्यम, पय्यम मुझे लगता है बॉयज़ को बोलते हैं, लड़के को बोलते हैं, शायद इसलिए नाम आया होगा। और पन्नू, पन्नू कहते हैं लड़कियों को, मतलब तमिल लैंग्वेज है। मैं कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है ना, तमिल बोलना, और कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं मुझे, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। अब छोड़ो, ये सब अलग की बात है। पय्यम पट्टी जो है ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। किससे रिलेटेड है? नियोलिथिक एज से रिलेटेड है। फिर आपका पिकलीहल, पिकलीहल और हल्लूर देख लो। पिकलीहल, पिकली, PIKLIHAL, पिकलीहल, और आपका हल्लूर, ये कहाँ आते हैं? किससे रिलेटेड है? ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, और आते किससे हैं? तो नियोलिथिक एज से रिलेटेड साइट हैं, ठीक है। गारो हिल्स, अगर गारो हिल्स, गारो जानते हो आप लोग, गारो खासी जानते हो, हम लोग देखते हैं, तो वो ये तीनों हिल्स कहाँ हैं? मेघालय में। तो गारो हिल्स भी अगर पूछ दे कि किससे रिलेटेड है, तो नियोलिथिक एज से रिलेटेड है, ठीक है। बस इतना याद रखो। एक आमरी कोटजी देख लो, कोटदीजी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आमरी और आपका कोटदीजी, है ना, कोटदीजी, ये सारे साइट जो है ना, आमरी और कोटदीजी, ये सारे भी साइट हैं नियोलिथिक एज से रिलेटेड। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, देख लो, नियोलिथिक से रिलेटेड बुरजोहम है, और गुफकराल है, जम्मू कश्मीर में है। मास्की और ब्रह्मगिरी है, और तक्कल कोटा है, ये कर्नाटक में है। पय्यम पट्टी तमिलनाडु में है, और पिकलीहल और हल्लूर ये सारे आंध्र प्रदेश में है। और अभी गारो बताया एक एक्स्ट्रा जो मेघालय में है। आमरी और कोटदीजी ये सारे जो हैं, ये सारे किससे रिलेटेड साइट हैं? नियोलिथिक एज से रिलेटेड साइट हैं, ध्यान रखोगे। अब जरा बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी तो साइट होंगे, एक ऐसे भी तो कोई साइट होंगे जो तीनों एज से रिलेटेड हो, ये इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रख लो। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपके लिए ही होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ चीज़ों को बार बार रिपीट करूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। देख लो, एक होता है चौपानी मांडो, काफ़ी फेमस नाम है, चौपानी मांडो, ठीक है। चौपानी मांडो, और पूरे लिखना है तो लिख लो, चौपानी मांडो इन बेलन वैली। कहाँ? बेलन वैली, ये आपका यूपी में है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का देख लो, सेकंड नंबर आपका कोल्डिहिवा। क्या है? कोल्डिहिवा, ठीक है, कोल्डिहिवा। तो यहाँ पर है कोल्डिहिवा और चौपानी मांडो इन बेलन वैली, ये दोनों है यूपी में, जो तीनों एज से रिलेटेड है। किससे? तीनों एज से, पैलियोलिथिक एज से, मिसोलिथिक एज से, नियोलिथिक एज से, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज़ मुझे और ख्याल आ जाता है, देख लो, मैं चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन के बहाने में तीनों एज को फिर से डिटेल में अच्छे तरीके से बता दूँ, और कि कितने साल से कितने साल के बीच में कौन सा रहा है, इसके बारे में, ठीक है। देख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखोगे। मैंने इसके पहले क्या बताया? चौपानी मांडो इन बेलन वैली और कोल्डिहिवा इन यूपी, ये दोनों जो थे वो तीनों स्टोन एज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देख लो, पैलियोलिथिक एज है, फिर आपका मिसोलिथिक एज है, फिर थर्ड नंबर है आपका नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, अर्ली स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, दोनों के नाम से जाना जाता है। पैलियोलिथिक को फिर से दोहरा देता हूँ। अब ये आया कहाँ से, ये भी मैं बता चुका हूँ कि प्री हिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज को फिर 3 भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। और यहाँ पर पैलियोलिथिक एज को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहेंगे, या फिर अर्ली स्टोन एज भी कहेंगे। और यहाँ पर है आपका मिसोलिथिक एज, जिसको हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, और आपका ब्लेड कल्चर के नाम से भी जाना जाता है ना, ब्लेड कल्चर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्लेड शेप के उन लोग टूल्स बनाया करते थे, ठीक है। फिर नियोलिथिक एज को हम लोग क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, इसको नियोलिथिक ही रहने दो। देख लो, यहाँ पर
इसका जो पीरियड है वो माना जाता है 5 लाख BC से आपका 10,000 BC। 10,000, मैं 3 जीरो मिटा देता हूँ और उसको के कर देता हूँ, है ना। ये 5 लाख BC से 10,000 BC तक के पीरियड को जाना जाता है पैलियोलिथिक एज। BC क्या होता है ना, और AD क्या होता है, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। कॉमन एरा क्या होता है जिसको CE कहते हैं, वो सब भी बता चुका हूँ, है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो बहुत लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पर 10 लाख को हम लोग 10,000 को, 1000 को के में क्यों लिखते हैं। तो मैं बता दूं कि के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻³ इसका मतलब होता है 1000, है ना। तो 1000 को हम लोग क्या कहते हैं, किलो। किलो को ही 1000 कहा जाता है, 1000 को ही के कहा जाता है, जिसको किलो कहते हैं। आप कहोगे कभी समय को बांट देते हो किलो में, है ना। तो किसी को कभी दूरी को किलोमीटर में कह देते हैं, वजन को भी किलो कह देते हैं। क्या ये फंडा क्या है? फंडा कुछ नहीं है, ये बस आपके मन का भ्रम है कि ज़्यादातर लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि किलो का मतलब हो गया वजन से रिलेटेड। नहीं, ऐसा नहीं है। किलोग्राम का मतलब है वजन से रिलेटेड। किलो का मतलब किसी से भी हो सकता है, समय को भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग किलो से, है ना। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि 10 के BC मतलब 10,000 BC से। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से है किलो का फंडा। अब जरा देख लो मीसोलिथिक एज का पीरियड कब है, इस चीज़ को जानो। यहाँ पर देखो मीसोलिथिक एज, है ना। ये फिर से दोहरा दूं, पैलियोलिथिक एज है 5 लाख BC से 10,000 BC के पीरियड को कहा गया पैलियोलिथिक एज। मीसोलिथिक का जो फंडा है ये है आपका 10,000, ये 10,000 से एंड कर रहा है तो ये 10,000 से स्टार्ट होता होगा। तो 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC के एज को क्या कहा गया, मीसोलिथिक एज। और फिर से यहाँ देखेंगे हम लोग नियोलिथिक में कि 6,000 BC से लेकर के और 1,000 BC तक, 1,000 BC के एज को क्या कहा गया, नियोलिथिक एज कहा गया। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर से दोहरा देता हूँ, पैलियोलिथिक एज 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक, मीसोलिथिक एज 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक, नियोलिथिक एज 6,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक के एज को क्या कहा गया, नियोलिथिक एज कहा गया। अब इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंडा समझ लो कि क्या हुआ। अब मान लिया जब पहले पहले मानव का विकास हुआ होगा तो उन लोग किस तरीके से अपने खाना जुटाते होंगे, खेती तो करते नहीं होंगे। तो खेती नहीं करते होंगे और कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से क्या होगा, किसने डेवलप किया होगा एग्रीकल्चर को, तो पैलियोलिथिक में आप टिक लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि ये सब अर्ली मानव थे और इसमें खेती का कैसे कर लेंगे, धीरे धीरे सीखे होंगे ना। तो या तो मीसोलिथिक एज में होगा फिर नियोलिथिक में होगा, ये तो हम लोग देखेंगे ही, है ना। अब देख लो पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ कि फूड गैदरिंग और हंटिंग मेन फंडा था वहाँ पर, मतलब अपने भोजन के जुगाड़ का, समझ गए। अब मीसोलिथिक एज में भी वही चीज़ कंटिन्यू रहा, क्या, हंटिंग और क्या मतलब हंटिंग वाला जो पैटर्न ऑफ लाइफ था वो कंटिन्यू रहा, किसमें, मीसोलिथिक एज में भी। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आकर के कि कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर, है ना, और डोमेस्टिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो नियोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ, समझ गए ना। अब जरा देखो, फिर है टूल्स के आधार पर हम लोग जानते हैं, खास करके तीनों एज को टूल्स के आधार पर भी बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। आप लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देख लो टूल्स के आधार पर, तो सबसे पहली बात है कि ये सब बहुत मस्त वाले तलवार और ब्लेड तो नहीं बनाते होंगे पैलियोलिथिक एज वाले, बिल्कुल नहीं, है ना। तो रफ और अनपॉलिश्ड स्टोन के जो टूल्स बनते थे वो कहाँ बनते होंगे, पैलियोलिथिक में। समझ गए बात को, यहाँ तक समझ गए। और क्या हुआ होगा वहाँ पर, एग्रीकल्चर नहीं था, पॉटरी का नहीं था, मिट्टी के बर्तन वहाँ पर डेवलप नहीं हुए पैलियोलिथिक में। क्वार्जाइट के टूल्स बनते थे, मतलब वो लोग जानते नहीं थे कि इसका नाम क्वार्जाइट है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको। वे लोग बस पॉलिश कर मतलब बनाते बनाते पत्थरों के टूल्स को समझ गए कि कौन वाले कैटेगरी के जो पत्थर हैं वो ज़्यादा बढ़िया से बनता है उसका टूल्स, है ना। और इस तरीके से सीखे होंगे। और हम लोगों ने अभी नाम दिया उसका क्वार्जाइट, है ना। जब देखे कि भाई किस तरह के पत्थरों के ज़्यादा औजार मिले हैं तो पता चला कि हाँ कि क्वार्जाइट के बने होते थे, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि वे लोग रहते कहाँ थे, गांव में, शहरों में, किस तरीके से रहते थे। तो मैं बता दूं कि ये लोग जो पैलियोलिथिक एज वाले थे वे लोग रहते थे केव्स में या फिर रॉक शेल्टर, दोनों नाम आ सकता है। केव्स मतलब रॉक शेल्टर्स ही होता है, गुफा होता है, रॉक शेल्टर्स, ठीक है। तो ये लोग रहते थे गुफाओं में। अब बात करते हैं मीसोलिथिक एज की।
इन लोग क्या है कि माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉइंटेड और ब्लेड लाइक टूल्स को बनाते थे और ब्लेड कल्चर के भी नाम से जाने लगा। हंटिंग जो है, हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहा मेसोलिथिक एज में भी। और क्या हुआ इसमें, हाँ, कभी पूछ ले यूज़ ऑफ बो एंड एरो, मतलब तीर और धनुष कब से स्टार्ट हुआ? तो मेसोलिथिक एज में। क्यों, कैसे याद रखोगे कि मेसोलिथिक एज में बो एंड एरो का यूज़ करते थे, तीर और धनुष का इस्तेमाल करते थे? कैसे याद रखोगे? क्योंकि मैं अभी अभी बताया कि मेसोलिथिक एज में पॉइंटेड लाइक टूल्स बनाते थे। पॉइंटेड मतलब क्या? पॉइंटेड मतलब नुकीला, है ना? तो नुकीला नहीं होता तीर में, तीर में नुकीला तो होता है। तो ध्यान में रखोगे कि मेसोलिथिक एज में ही उन लोगों ने स्टार्ट किया किस चीज़ को इस्तेमाल करना? बो एंड एरो, मतलब तीर और धनुष का, ठीक है? एरो मतलब तीर और बो मतलब धनुष। और फिर डोमेस्टिकेशन जो था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो था वो स्टार्ट हो गया था मेसोलिथिक में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन एग्रीकल्चर उस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है? और एक वर्ड आता है प्रिमिटिव कल्टीवेशन। प्रिमिटिव कल्टीवेशन का मतलब छोटे मोटे के जो खेती होते हैं, छोटे मोटे खेती, वो कब करना स्टार्ट किए? मेसोलिथिक एज में। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो कब स्टार्ट हुआ होगा? नियोलिथिक में, है ना? कॉमन सी बात है। तो आप लोग बुक्स पढ़ते हो तो आप लोग ये सारे वर्ड्स को देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, कैसे याद रखना? थोड़ा सा लॉजिक भी समझा करो कि तुरंत ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं बना दिए होंगे मानो, तो पैलियोलिथिक एज को हम लोग आसानी से काट देंगे ये ऑप्शन अगर रहा तो, है ना? तो इस तरीके से आपको समझना है। अब नियोलिथिक की बात करें, अब देख लो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। नियोलिथिक की बात करते हैं। नियोलिथिक में आप देखोगे कि जब यहाँ पर रफ इस्तेमाल हो रहा होगा, क्या रफ तरीके का टूल्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, यहाँ पर पॉइंटेड लाइक और ब्लेड लाइक स्टार्ट कर दिए। तो नियोलिथिक में किस तरीके के स्टार्ट किए होंगे? वहाँ पर स्टार्ट किए होंगे बिल्कुल ही पॉलिश्ड एंड इफेक्टिव टूल्स। पॉलिश्ड, है ना? पॉलिश्ड एकदम बिल्कुल। पॉलिश्ड का मतलब बहुत चिकना, है ना? बहुत चिकने तरीके से, स्मार्ट तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिए। कब? नियोलिथिक एज में। ऑब्वियस सी बात है ना? ह्यूमन का डेवलपमेंट होता ही है धीरे धीरे। तो पॉलिश्ड एंड इफेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल होने लगा नियोलिथिक एज में, जो हंटिंग और कटिंग ट्रीज, मतलब पेड़ को काटने के और हंटिंग करने के, शिकार करने के काम आने लगे पॉलिश्ड एंड इफेक्टिव टूल्स। इतना समझ गए? अब जरा देखो, पहले लोग किस में रहते थे भाई? पहले रहते थे आपके केव्स में रहते थे, है ना? पैलियोलिथिक वाले, मेसोलिथिक वाले भी रहते थे केव्स में, मतलब रॉक शेल्टर में। तो अब यहाँ पर आके जीना तो कम से कम सीख ही गए होंगे, है ना? जीना सीख गए होंगे। तो किस तरीके के घर बनाते थे? मड ब्रिक हाउसेस बनाते थे, मतलब मिट्टी के और ब्रिक के मतलब ब्रिक जो बनते थे, कच्चे ब्रिक मड के, उससे घर बनाने लगे, वहाँ पर रहने लगे। मेसोलिथिक एज में ग्रास के हट में रहते थे। ग्रास के हट में मतलब घास के झोपड़ी में रहते थे। यहाँ पर हट पैलियोलिथिक में, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, देखो पैलियोलिथिक एज में उन लोग रहते थे रॉक शेल्टर में, जिसको केव्स कहते हैं, गुफा कहते हैं। मेसोलिथिक एज में कहाँ रहते थे? उन लोग रहते थे ग्रास के हट में, मतलब घास के झोपड़ी में। और नियोलिथिक में थोड़े से स्मार्ट हो गए तो बनाने लगे मड ब्रिक हाउसेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जरा देख लो, पॉटरी का भी कहाँ पर इस्तेमाल हुआ? पॉटरी मतलब जो मिट्टी के बर्तन हुए वो भी नियोलिथिक एज में स्टार्ट किए बनाने के लिए। ठीक, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारे स्टार्ट हुए नियोलिथिक एज में पूर्ण रूप से। कैटल के इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब जानवरों का इस्तेमाल किया जाने लगा कल्टीवेशन में और ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, फिर कपड़े भी पहनने लगे। पहले तो पत्ते के कपड़े पहनते होंगे, बाद में धीरे धीरे कपड़े बनने लगे कॉटन और ऊल के। ऊल, ठीक है, तो ध्यान रखना, कॉटन और ऊल, ऊल का मतलब ऊन, ऊनी वस्त्र, है ना? तो इसके कपड़े बना करके पहनने लगे कौन से एरा में? यहाँ पर नियोलिथिक एज में। क्लियर? यहाँ बिल्कुल। तो इतने चीज़ों को आपको ध्यान में रखना था। ठीक, तीनों का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट लगता है मुझे कि आज बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। फिर से दोहरा देता हूँ एक बार कि प्री हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा जाने लगा, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज को 3 भाग में, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ठीक है, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एज को एक बार दोहरा देता हूँ फिर से, पीरियड को, कि 5 लाख BC से 10,000 BC के बीच को कहा जाने लगा पैलियोलिथिक एज। 10,000 से 6,000 BC को कहा जाने लगा मेसोलिथिक एज। 6,000 से 1,000 BC को कहा जाने लगा नियोलिथिक एज। अभी तक हम लोग AD में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया है कि पैलियोलिथिक एज को हम लोग फिर से 3 भागों में बांटते हैं। क्वेश्चन आएगा, मैं समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है,
और बाकी किसी को किसी भाग में नहीं बांटते। मतलब प्री हिस्ट्री को स्टोन एज में बांटते हैं, फिर स्टोन एज को पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में बांटते हैं, फिर पैलियोलिथिक को 3 भाग में बांटते हैं, वो भी समझा दूंगा। बाकी ब्रॉन्ज एज और आयरन एज को किसी में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, देखो कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, ये 25 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। अब 26 नंबर भी हो चुका था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स ऑफ द इज द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर। सोहन कल्चर को पैलियोलिथिक कल्चर को ही कहा जाने लगा था, सोहन कल्चर। क्यों? क्योंकि इसके साइट के बारे में हम लोगों ने देखा कि सोहन रिवर वैली साइड जो है वो पैलियोलिथिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए उसको सोहन कल्चर के भी नाम से जाना जाने लगा, फिर सोहेनियन कल्चर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक बिल्कुल। अब जरा देख लो 27 नंबर में यहाँ पर क्या पूछा है। 27 नंबर में पूछा है कि द पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स का मतलब ये मत समझ लेना लागू करना, है ना, इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट का मतलब औजार भी होता है, टूल्स भी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर बोला है द पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ से नहीं पाने लगा? तो अभी अभी मैं साइट बताया, सोहन वैली में तो पैलियोलिथिक था भाई, है ना। नर्मदा वैली में भी था, ये भी बताया। अतिरापक्कम जो कहाँ पर है, अतिरापक्कम भी आपका चेन्नई में है, मद्रास में है ना। तो ये भी है आपका पैलियोलिथिक एज का क्या एक साइट है। अहर जो है ये यहाँ से नहीं पाया गया, किसके टूल्स? पैलियोलिथिक एज के टूल्स यहाँ से नहीं पाए गए। तो इसका डी नंबर ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये साइट के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, साइट में बता चुका हूँ डिटेल में, वीडियो को देख लेना 1-2 बारी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी बार बार रिपीट करने से। हमेशा मैं कहता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। बार बार कोशिश करो कि रिवाइज आपको चीज़ों को करने हैं। फिर देख लो 28 नंबर में क्या बोला है। यहाँ बोला है द पैलियोलिथिक रिमेन्स का मतलब अवशेष होता है, उस टाइम के अवशेष जो बचे खुचे मिलते हैं हमें, है ना। तो पैलियोलिथिक के जो पूरा पाषाण काल के अवशेष जो हैं वो कहाँ से, हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से पाए गए? ये पाए गए आपके पंजाब से, बाकी ये तीनों से नहीं पाए गए, ठीक है। कहाँ से पाए गए? पंजाब से। 29 नंबर का देखो, यहाँ पर बोला है सिंहावल। क्या है ये? सिंहावल कहाँ पर जगह भाई? सिंहावल। सिंहावल इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, किसका साइट है सिंहावल, है ना। ये साइट के बारे में तो बताया नहीं आपको, है ना। तो ये आपका था किससे? पैलियोलिथिक से रिलेटेड, पैलियोलिथिक से रिलेटेड है। पैलियोलिथिक का एक साइट है सिंहावल, और ये सिंहावल पड़ता है आपका एक विलेज का नाम है जो यूपी में पड़ता है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर देखो वेब सीरीज़, आपको देखना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ये सब फालतू का टाइम वेस्ट है ना। अच्छे अच्छे चीज़ों को देखो, अगर देखना है एंटरटेनमेंट के लिए तो मोटिवेशन वाली चीज़ को देखो। गालियाँ सीखने के लिए मिर्ज़ापुर वगैरह मत देखना स्टार्ट कर दो। तो कहने का मतलब सिंहावल है मिर्ज़ापुर यूपी में, जो एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, किस एज के? अर्ली पैलियोलिथिक कल्चर के। अब हम लोगों ने कहा कि पैलियोलिथिक एज को हम लोगों ने अर्ली स्टोन एज कह दिए, अभी अर्ली पैलियोलिथिक कहाँ से आ गया? तो मैं अभी अभी बताया था कि मैं बताऊंगा कि स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया, पैलियोलिथिक जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं या फिर अर्ली स्टोन एज भी कहते हैं, फिर आपका मिसोलिथिक जिसको भी 2 अन्य नाम से जाने गए, है ना, मिडल स्टोन एज, और फिर ब्लेड कल्चर के नाम से जाना गया, और फिर माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाने लगा, उसका एक नाम पड़ गया, है ना। फिर है नियोलिथिक। अब यहाँ पर मैं बताया था कि पैलियोलिथिक एज को भी 3 भागों में बांटते हैं, पैलियोलिथिक एज को भी 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहले वाले को कहेंगे अर्ली पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है, एज। इसके बारे में भी देखेंगे, अभी ज़रा फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या था आपका कि सिंहावल जो है, सिंहावल विलेज जो है ये पड़ता है यूपी मिर्ज़ापुर में, और ये अर्ली पैलियोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो इसके आगे वाला, यहाँ पर बोला है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लोअर पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका आना, अर्ली पैलियोलिथिक आया, फिर यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक आया। भाई क्या फंडा क्या है इसका, ये भी समझा दूंगा, अच्छे से ध्यान में रखोगे आप। यहाँ पर क्या पूछा है कि दे यूज्ड कोर इम्प्लीमेंट्स टूल्स एंड वेपन्स। कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब रफ टाइप का, है ना, इसका मतलब होता है रफ टाइप का। क्या जो लोअर पैलियोलिथिक मैन जो हैं वो किस तरीके के यूज करने लगे? तो वो यूज करने लगे आपके रफ टूल्स को, है ना। तो बिल्कुल ही आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। ये जो है माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे जो स्टोन के बने होते हैं उसका यूज़ किए नहीं, फिर तो पैलियोलिथिक आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि माइक्रोलिथिक एज कहा किसको जाता है, तो मिसोलिथिक एज को ही कहा जाता है माइक्रोलिथिक। तो माइक्रोलिथ का यूज़ वहाँ पर हुआ होगा, है ना। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े, है ना। तो बी तो इसका आंसर होगा नहीं। दे वर हर्ट्समैन, क्या वे लोग क्या थे, मतलब
कह सकते हो चरवाहा थे, नहीं चरवाहा तो थे नहीं। क्यों? क्योंकि पैलियोलिथिक एज में ये जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा, पैलियोलिथिक एज के जो मैन हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे, वो तो सीखे नहीं थे डोमेस्टिकेशन करना, है ना, तो वो कहाँ से चरवाहा बन जाएंगे? तो वहाँ पर ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। फिर दे यूज्ड पॉलिश्ड एक्सेस, नहीं पॉलिश्ड कुल्हाड़ी के यूज कहाँ किए? पॉलिश्ड तो हम लोग देखे हैं नियोलिथिक एज में, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। अब जरा देख लो, एक चीज़ देख लो यहाँ पर क्या आपको देखना है। फिर से मैं दोहराता हूँ, फिर से अच्छे से दोहराता हूँ। प्री हिस्ट्री को, अभी हिस्ट्री नहीं, प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्री हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, फिर है आयरन एज। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। फिर है स्टोन एज को 3 भाग में, पैलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। फिर है पैलियोलिथिक एज को 3 भाग में बांटते हैं। फिर से देख लो, अब हम लोग पैलियोलिथिक पे जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्लासिफिकेशन इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। पैलियोलिथिक एज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक एज को 3 भाग में बांटा जाता है। इसको भी एक कहा जाता है अर्ली, पैलियोलिथिक का एक और नाम है अर्ली स्टोन एज। शब्दों पे ध्यान देना, यहाँ पर स्टोन लिखा हुआ है, ठीक है, स्टोन लिखा हुआ है, ठीक है, स्टोन। और इसको किस और नाम से जाना जाता था? पैलियोलिथिक एज को पैलियोलिथिक एज, अर्ली स्टोन एज और ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज इतना ध्यान रखोगे तब इस वाले अर्ली से कंफ्यूज नहीं होगा, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ये अर्ली के बाद स्टोन एज लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो पैलियोलिथिक को बांटा गया 3 भाग में, तो फर्स्ट का नाम है अर्ली पैलियोलिथिक एज। अर्ली पैलियोलिथिक एज, तो यहाँ पर पैलियोलिथिक है, स्टोन नहीं है, देख रहे हो, बोलोगे नहीं। या फिर इसका दूसरा नाम है लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज, अब पैलियोलिथिक जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसका मतलब है कि ये पैलियोलिथिक एज का ही एक पार्ट है ना। तो अर्ली पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज 2 नाम से जाने गए। सेकेंड को कहा जाने लगा मिडल पैलियोलिथिक एज, और थर्ड पार्ट का नाम है यहाँ पर क्या? अपर पैलियोलिथिक एज। ध्यान में रखोगे? फिर से दोहरा देता हूँ, याद कर लो, पूरे जहन में बिठा लो। कोई भी बुक फॉलो करोगे फ्यूचर में तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मैं पहले ही सीख चुका हूँ, ठीक है। फिर से दोहराता हूँ, प्री हिस्ट्री का मतलब जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिलती। कहाँ से मिलती है? तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। फिर स्टोन एज को 3 भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। वहाँ पर 3 भाग था प्री हिस्ट्री का, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के डिटेल नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ हमको स्टोन एज के बारे में पढ़ना है। स्टोन एज को 3 भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। मिसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में बिल्कुल डिटेल नहीं पढ़ने, सिर्फ पढ़ना है पैलियोलिथिक एज के 3 डिवीजन। कौन कौन से? अर्ली और फिर लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकेंड है आपका यहाँ पर मिडिल पैलियोलिथिक एज, और थर्ड है आपका अपर पैलियोलिथिक एज। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, इस अर्ली वाले के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछते हैं। अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में पूछता है आइस एज। जहाँ भी आपको आइस एज आ गया, आइस एज समझ आना, ये अर्ली पैलियोलिथिक एज मतलब पैलियोलिथिक की जो फर्स्ट फेज है ना, उसके बारे में है ये आइस एज। आइस जहाँ भी मिल गया आपको हिस्ट्री में, समझ आना आइस एज पूछा है, अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। फिर है सोहन रिवर वैली जो पाकिस्तान में है, जो अभी अभी मैंने बताया था सोहेनियन कल्चर के बारे में, तो वो भी आपका आता है अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में, ठीक, करेक्ट है यहाँ तक। फिर बेलन वैली के बारे में जो मिर्ज़ापुर में है, जो मैंने बताया अभी अभी, है ना, बेलन वैली कल्चर जो है वो भी अगर पूछे तो अर्ली पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, भूलोगे नहीं ना। फिर एक चीज़ क्लाइमेट के बारे में पूछा कि उस टाइम क्लाइमेट किस तरीके का हुआ करता था, तो अर्ली पैलियोलिथिक एज में क्लाइमेट बिल्कुल ही लेस ह्यूमिड था। लेस ह्यूमिड मतलब ह्यूमिड कम था। ह्यूमिड कहने का मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं ना। ह्यूमिड कहने का मतलब आर्द्रता कह सकते हैं उसको प्योर हिंदी में, कि मॉइस्चर है ना। तो लेस मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट था, क्लाइमेट था। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। फिर आते हैं मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में। किसके बारे में? मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में। अब देखते हैं, देख लो क्या क्या है। ये जो है कहाँ पर डेवलप हुआ?
अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कहाँ पर ये डेवलप हुआ। तो ये डेवलप हुआ आपका सोहन रिवर वैली के साइड और बेलन वैली के साइड। कौन? अर्ली पैलियोलिथिक। मिसोल अगर यहाँ पर जाए मिडल पैलियोलिथिक एज, तो ये कहाँ डेवलप हुआ? तो ये आपका डेवलप हुआ सोन वैली ऑफ सोन, नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, सोन वही वाला सोन, सेम वाला सोन जहाँ पर जो अर्ली पैलियोलिथिक एज डेवलप हुआ वहाँ भी हुआ, नर्मदा के साइड भी हुआ, तुंगभद्रा के साइड भी हुआ। तुंगभद्रा कहाँ है? खास करके कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखना। अब जरा देख लो इसके बारे में और मिडल पैलियोलिथिक एज के बारे में। मैं एक क्वेश्चन आपसे बताया था, पहले आ चुका है वो, कि पिथेकैंथ्रोपस जो है ना, पिथेकैंथ्रोपस जो है, पिथेकैंथ्रोपस के बारे में बता चुका था, है ना। क्या बताया था? कि मैन लाइक क्रिएचर था लेकिन डिफरेंट फ्रॉम होमोसेपियंस था, बताया था ना। पिथेकैंथ्रोपस एक वर्ड आया था, उसको कहते हैं, मतलब अर्लीस्ट मैन, अर्लीस्ट बाइपेड मैन, ये भी क्वेश्चन आ चुका था, है ना। अर्लीस्ट बाइपेड मैन ह्यूमन जो था, है ना, जो 2 पैरों पे मिले चलते हुए, लेकिन वो डिफरेंट फ्रॉम होमोसेपियंस थे, लेकिन मैन लाइक क्रिएचर थे, उसको कहा गया पिथेकैंथ्रोपस। अगर ध्यान हो तो पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस है ना, वो कब इवॉल्व हुआ? तो वो भी इवॉल्व हुआ आपका इसमें मिडल पैलियोलिथिक एज में। ध्यान रखना, मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ ताकि पिछले क्वेश्चन का भी आपका रिवीजन हो जाए। और होमो इरेक्टस के बारे में एक चीज़ और भी बताया था कि वो डिस्कवरी ऑफ फायर किए। डिस्कवरी ऑफ फायर आपका पैलियोलिथिक एज में हुआ। डिस्कवरी ऑफ फायर आपका होमो इरेक्टस जो फेज के व्यक्ति थे उसने किया, है ना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अब जरा देख लो, एक क्वेश्चन और पूछता है मिडल पैलियोलिथिक एज से। वो पूछता है, इसमें मैं तो 2 ही पॉइंट बताया आपका मिडल पैलियोलिथिक एज से। पहला कि ये सोन, नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर के साइड डेवलप हुआ। ठीक, दूसरा बताया पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस इवॉल्व हुआ कब? मिडल पैलियोलिथिक एज में। बाकी पिथेकैंथ्रोपस के बारे में डिटेल बता रहा था कि क्या था वो वर्ड, और होमो इरेक्टस के बारे में बताया कि वो डिस्कवरी ऑफ फायर किए, और पिथेकैंथ्रोपस के बारे में बताया कि वो मैन लाइक क्रिएचर थे जो डिफरेंट फ्रॉम होमोसेपियंस थे और अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन थे। थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ फिर से कि संघाओ केव, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर SANGHAO, है ना। संघाओ केव मतलब गुफा, जो पाकिस्तान में है। ये कहाँ पर, कौन से एज से रिलेटेड है? तो मिडल पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पार्ट में, अपर पैलियोलिथिक एज में। इसमें क्लाइमेट के बारे में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो अपर, जैसे मैं बताया था अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में कि लेस ह्यूमिड था, तो अब सीधा देखेंगे अपर, मतलब लेस ह्यूमिड इस टाइम भी रहा होगा मिडल पैलियोलिथिक एज में। तो अपर पैलियोलिथिक एज में कैसा क्लाइमेट रहा? तो उस टाइम क्लाइमेट रहा कि थोड़ा सा वार्म हो गया, है ना, मतलब गर्म हो गया और लेस ह्यूमिड भी था लेकिन गर्म था इस बार अपर पैलियोलिथिक एज में, है ना, गर्म था, है ना। इसलिए तो हम लोग देखें अर्ली पैलियोलिथिक में आइस एज, ठंडा से रिलेटेड, वार्म कब हो गया आपका? अपर पैलियोलिथिक एज में। यहाँ पर समझ गए बात को। क्लाइमेट चलिए खत्म हो गया, लेकिन ये किस एरिया में डेवलप हुआ? तो ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, भोपाल में और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड में है, उधर डेवलप हुए अपर पैलियोलिथिक एज वाले लोग। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर सब चीज़ भूल जाओ, 2 बातें मत भूलना। पहली बात है कि आइस एज किसको कहा गया? तो वो अर्ली पैलियोलिथिक एज को। सेकंड पॉइंट भूलना, ये मत भूलना संघाओ वाला, कि संघाओ केव्स कहाँ है? पाकिस्तान में, जो मिडल पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद रख पाते हो, बार बार चीज़ों को रिपीट करते हो तो अच्छी बात है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, प्री हिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज को 3 भाग में बांटते हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। फिर है पैलियोलिथिक एज को 3 भाग में बांटते हैं, अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। क्लियर है यहाँ तक? अब कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ध्यान देना, कि लेटर अपर पीरियड, ऐसे समझो, लेटर पैलियोलिथिक एज, तो क्या समझोगे? पैलियोलिथिक के जस्ट बाद वाला, तो पैलियोलिथिक के जस्ट बाद वाला कौन है? मेसोलिथिक एज आता है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। क्वेश्चन घुमाता कैसे है, शब्दों पे बस घुमा देता है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में।
31 नंबर, ये तो हो गया आपका 30 नंबर। 31 में क्या बोला है, संघाओ केव आ गया ना क्वेश्चन। संघाओ केव जो पाकिस्तान में है, एन आर्कियोलॉजिकल साइट इज रिलेटेड टू विच पीरियड, किस पीरियड से रिलेटेड है। तो अभी अभी मैंने बताया कि किस पीरियड से रिलेटेड है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है बता दो। ये है आपका मिडल पैलियोलिथिक पीरियड से, अभी अभी बताया था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब जरा देखो नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, क्या बोल रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक कल्चर। कौन जो है, ये टूल्स के नाम दिए हुए हैं, कौन जो है ये आपका पैलियोलिथिक कल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो समझो पैलियोलिथिक में हम लोग पढ़े थे कि भोथर टाइप का जो टूल्स होता है, भोथर मतलब जो जल्दी से काट नहीं सके, अच्छे ढंग से काट नहीं सके, है ना। फिर मिसोलिथिक में थोड़े से पॉइंटेड और कह सकते हो उसको ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर के टूल्स बनाने स्टार्ट किए। फिर नियोलिथिक में एंट्री करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले से ज़्यादा पॉलिश्ड टूल्स बनाते होंगे नियोलिथिक में, क्योंकि डेवलप हो चुके थे तब तक, है ना। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो देख लो, हैंड एक्स तो बनाते थे उस टाइम भी, चलो चॉपर भी बनाते थे काटने वाला, क्लीवर भी बनाते थे चीर फाड़ करने वाला, है ना, लकड़ियों को चीर फाड़ करने वाला। सेल्ट जो है वो नहीं बनाते थे, है ना, सेल्ट नहीं बनाते थे। क्यों, क्योंकि सेल्ट जो है ना, सेल्ट इस प्रकार का स्टोन का टूल्स हुआ करता था जो बिल्कुल पॉलिश्ड होता था। पॉलिश मतलब बिल्कुल ही चिकना होता था और काफ़ी अच्छे ढंग का होता था। तो पॉलिश्ड हम लोग कब पढ़े, पॉलिश्ड हम लोग पढ़े कि नियोलिथिक में, है ना, नियोलिथिक में पढ़े हम लोग। तो ये नियोलिथिक से रिलेटेड क्या था आपका टूल था, है ना। तो पैलियोलिथिक में तो पॉलिश्ड टूल्स हम लोग यूज़ करते नहीं थे, है ना। तो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक बोला है तो सेल्ट होगा। ठीक है, क्लियर। अब 33 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर बोला है फ्रॉम वेयर बोन मेड स्टैचुएट का मतलब छोटी मूर्तियाँ ऑफ मातृ देवी ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड इज फाउंड। फिर से दोहरा देता हूँ आपको, अपर पैलियोलिथिक पीरियड आया तो फिर से एक बार डिवीजन समझा देता हूँ कि पैलियोलिथिक एज जो है स्टोन एज को 3 भाग में, फिर से शुरू से देखते हैं। प्री हिस्ट्री को 3 भाग में, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। फिर स्टोन एज को 3 भाग में, पैलियोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। फिर पैलियोलिथिक को 3 भागों में, पैलियोलिथिक को 3 भाग में किसमें, अर्ली और फिर लोअर पैलियोलिथिक, फिर सेकेंड मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर लास्ट वाला अपर पैलियोलिथिक एज। तो यही अपर के बारे में पूछा लास्ट वाला। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में क्या पूछा है कि इस पीरियड के बोन से बने हुए छोटी मूर्ति मातृ देवी मतलब किसी देवी के बारे में पूछ रहा है, उसका बना हुआ जो छोटी मूर्ति है वो कहाँ पर मिला है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, बेलन वैली उत्तर प्रदेश से। याद रखोगे बेलन वैली मैं बता चुका हूँ पहले भी कि पैलियोलिथिक का एक साइट है ना। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा सी नंबर, करेक्ट, यूपी में है जो। फिर 34 नंबर देखो, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि अमंग द फॉलोइंग विच इज़ कॉल्ड ब्लेड कल्चर। ब्लेड कल्चर किसको जाना जाने लगा, ध्यान दो। और क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, फंसा दिया है। क्यों, क्योंकि मैं ब्लेड कल्चर के बारे में किसके बारे में बताया था, मिसोलिथिक एज के बारे में, है ना, कि मिसोलिथिक एज को ही कहा जाता है ब्लेड कल्चर के लोग। समझ रहे हो बात को। लेकिन यहाँ पर मिसोलिथिक कहीं भी नहीं है भाई। जब कहीं नहीं तो आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। कैसे करोगे इस्तेमाल, देख लो। मिसोलिथिक एज को हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। अब ज़रा देखो, अपर पैलियोलिथिक कल्चर ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो पैलियोलिथिक का पार्ट है। मिडल पैलियोलिथिक एज कल्चर ये भी तो आपका पैलियोलिथिक का सेकंड पार्ट होता है ना। ये थर्ड होता है, अपर वाला थर्ड होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला आपका अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक होता है। तो ये 3 तो यही निकल गए। अब बजाता है हड़प्पन कल्चर, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये स्टोन एज का पार्ट ही नहीं है। कब का पार्ट है ये पार्ट है आपका ब्रॉन्ज एज का, है ना। बच जाता है आपका लेटर पैलियोलिथिक कल्चर, और लेटर का नाम हम लोग तो कभी अभी तक पढ़े नहीं, किसी भी डिवीजन में नहीं पढ़े ना। तो सी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। अब इसका मतलब क्या है, लेटर पैलियोलिथिक कल्चर का क्या मतलब है, लेटर पैलियोलिथिक का मतलब है कि पैलियोलिथिक लास्ट कब करता है, अपर पैलियोलिथिक एज कल्चर जो है उसका लास्ट डिवीजन है। अब इसके बाद वाले समय को कह रहा है लेटर पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक के बाद वाला कह रहा है, तो पैलियोलिथिक के बाद वाला कौन आता है, मिसोलिथिक ही तो आता है। और मिसोलिथिक को ही कहते हैं आपका माइक्रोलिथिक कल्चर और फिर ब्लेड कल्चर। क्यों, क्योंकि ब्लेड लाइक टूल्स को बनाया करते थे स्टोन से। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाना है, ऐसा नहीं कि
सीधा सीधा पढ़ लिए, है ना। खैर ये सब पीसीएस के क्वेश्चन हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, नेट और जेआरएफ के क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, ताकि आपको फंसाए वो, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे कि ब्लेड कल्चर बोलते हैं मिसोलिथिक को, मिसोलिथिक को, है ना। मिसोलिथिक ऑप्शन में है ही नहीं भाई, नहीं है तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैसे दिमाग लगाओगे कि पैलियोलिथिक को 3 भाग में बांटते हैं, पहले भाग को कहते हैं अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। सेकंड को बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज, सेकंड वाला ऑप्शन, जो कि बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि पैलियोलिथिक को तो कहते नहीं ब्लेड कल्चर। फिर लास्ट अपर पैलियोलिथिक कल्चर, वो भी नहीं होगा। तो क्या बच जाता है, मिसोलिथिक को कैसे रिलेट करेंगे कि पैलियोलिथिक के बाद वाला, है ना। यहाँ पर पैलियोलिथिक है और इसके लेटर की बात कह रहा है बाद वाला, तो जाहिर सी बात है पैलियोलिथिक के बाद वाला मिसोलिथिक एज तो ही है। तो 3rd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट। कैसे है कैसे नहीं है सब कुछ मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पर आगे देखते हैं 35 नंबर क्या पूछा है। यहाँ पर ये बोला द एग शेल्स ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे के जो छिलके हैं वो मिले हैं कहाँ से, हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट, कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। तो ये आपका है पाटने, ऑप्शन नंबर ए से 1st नंबर इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ है ये पाटने, ये पटना बिहार वाला पटना नहीं है। आप ये मत सोचना कि ए को ई लिख दिया है ना गलती से, ऐसा कुछ नहीं है। पाटने एक जगह है महाराष्ट्र में, है ना। तो पाटने से मिला है आपका ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, ठीक। चलिए ये आपका करेक्ट है। 36 नंबर देखो यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा है मुच्छतल्ला, मुच्छतल्ला और यह चिंतामन गवी, चिंतामन गवी, मुच्छतल्ला चिंतामन गवी, मुच्छतल्ला चिंतामन गवी। फिर से पढ़ देता हूँ, मुच्छतल्ला चिंतामन गवी केव शेल्टर, है ना, रॉक शेल्टर या फिर केव्स बोल सकते हो इसको, गुफा ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है ये, इसके बारे में आपसे पूछा है, मतलब किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक करके हम लोग। ए नंबर ऑप्शन पढ़ो, द रिचेस्ट फाइंडिंग साइट ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑन बोन्स एंड हॉर्न्स इन इंडिया। मतलब क्या है कि इंडिया में पाया जाने वाला बोन्स के इम्प्लीमेंट्स, बोन्स मतलब हड्डियों के इम्प्लीमेंट्स मतलब औजार, और सींग जानवरों के जो सींग होते हैं उसके औजार कहाँ पर मिले हैं, और बहुत ही रिच मात्रा में मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में मिला है। वो कहाँ से मिला है, यहाँ से मुच्छतल्ला चिंतामन गवी केव शेल्टर से, ठीक है। तो इसलिए याद रखना ये आंध्र प्रदेश में है। तो ए नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा जाना जाता है। अब बात करते हैं आगे, देख लो 37 नंबर में क्या पूछा है। अब ये फिर से नया नया नाम आपके बीच आ रहे हैं ना, और ये भी यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। फिर भी देख लेते हैं इसको क्या पूछा है। इसके कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ। क्रोनोलॉजिकल पूछा है, ऑर्डर पूछा है इसका कि क्या होगा, देख लो 37 नंबर का ये पूछा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कल्चर। कल्चर का नाम है ये, क्यों ये कल्चर डेवलप हुआ, किसके आधार पे इस कल्चर को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात कि चारों तो सेम ही नाम है ना, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट दिया है। समझो कुछ चीज़ों को, हमने देखा कि एज को बांटा गया, किस तरीके से एज को बांटा गया ये भी देख लिए, ठीक है। और एज में भी हम लोग एक चीज़ और देखे, 5 तरीके के जो हम लोग देखे थे कि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो किस तरीके से डेवलप किए हैं, किस तरीके से पहले चेहरा रहा करता था, कैसे कैसे उनका चेहरा डेवलप किया, कल्चर डेवलप किया, है ना। तो चेहरे, मानव के प्रकृति और उसके चाल चलन और किस तरीके से उसके शारीरिक रूप से बदलाव हुआ उसका भी हम लोग देख चुके थे, है ना। क्या देखे थे, ए हैन क्रो, इस मानव को बताया गया 5 कैटेगरी में बांटा गया। अभी हम लोग मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, ये क्रो मैग्नन के बाद हम लोग आते हैं, है ना। तो ये इंसानों को बांटा गया ऐसा, लेकिन कल्चर को शुरू से लेकर के बाद के कल्चर को किस तरीके से बांटा गया उसको देखो। हुआ क्या था कि उस टाइम के लोग डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करते थे, और वो भी स्टोन के बने टूल्स को यूज़ करते थे। कुछ लोग हैंड एक्स को यूज़ करते थे, मतलब हाथ से कुल्हाड़ी जो ट्री काटने के काम आते थे, अभी भी आते हैं ना, तो उसके यूज़ किए बहुत पहले। फिर डबल फेस वाला एक्स था, है ना, मतलब इधर भी धार है इधर भी धार है, समझ लो इस तरीके से, तो उसको यूज़ किया डबल फेस वाले। फिर कुछ लोगों ने नुकीले टूल्स को बनाने स्टार्ट किए, डिफरेंट टाइप के टूल्स को बनाना स्टार्ट किया, और डिफरेंट टाइप के टूल्स के जो ट्रेडिशन और कल्चर का जो चलन था वो अलग अलग ह्यूमन इवोल्यूशन के फेजेस में था। क्या बताया मैंने कि अलग अलग तरीके के टूल्स इस्तेमाल करने का कल्चर आया डिफरेंट इवोल्यूशन फेज में, है ना। मानो कि जैसे जैसे डिफरेंट फेजेस आए उसमें अलग अलग तरीके के टूल्स के इस्तेमाल किए जाने लगे। तो उस टूल्स के आधार पर, उस टूल्स के प्रयोग के ट्रेडिशन के आधार पर लोगों को बांट दिया गया कि किस तरीके के टूल्स कौन से कल्चर वाले यूज करने लगे, है ना। तो इस कल्चर को
इस टूल्स के बेस पर बांटा गया कल्चर को, इस कल्चर को अलग अलग तरीके से बांटा गया है ना, तो उसी को बोला गया है क्रम में, मतलब पहले कौन कल्चर वाले आए, बाद में कौन कल्चर वाले आए, तो इसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ही इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? अबविलियन है ये, और ये क्या है? एचुलियन। ठीक है, और मोस्टेरियन, ये है मोस्टेरियन, और थर्ड नंबर है मगदेलियन, फोर्थ नंबर है मगदेलियन। ठीक है, ध्यान रखोगे, इसका क्रम यही है। शॉर्ट में AAM याद रख सकते हो, AA ए के बाद बी आता है ना, तो इसलिए ये फर्स्ट नंबर, ए के बाद सी आता है ना, इसके बाद ये मतलब बी के बाद भी सी आता है, इसलिए ऐसा हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से याद रखो, है ना, AA ये है अबविलियन, फिर है क्या? एचुलियन, और फिर ये क्या है? मोस्टेरियन और मगदेलियन। इसको याद रखना है। क्यों ये कल्चर आया, किसके आधार पर बांटा गया, ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब ज़रा देख लो, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, देख लो। यह है आपका अबविलियन, फिर है आपका एचुलियन, थर्ड नंबर है आपका मोस्टेरियन, फोर्थ नंबर है आपका मगदेलियन। ये इसका करेक्ट आंसर है। टूल्स के आधार पर इन लोगों को, इनके कल्चर को बांटे गए और क्या क्या नाम दिया गया ये मैं बता दिया। 38 नंबर देखो, यहाँ पर द इंटरमीडिएट पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड क्या कहलाया? मतलब पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, पैलियोलिथिक तो सबसे पहले आता है ना, स्टोन एज को पैलियोलिथिक कहते हैं, फिर बीच वाले को क्या कहते हैं वही पूछा है, लास्ट वाले को नियोलिथिक कहते हैं, है ना, तो बीच वाले को कहते हैं मीसोलिथिक एज, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों के बीच वाला क्या है? मीसोलिथिक, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। फिर है आपका मीसो का मतलब होता है मिडल होता है, या फिर इंटरमीडिएट होता है, बीच वाला होता है ना। और नियो का मतलब हो गया आपका न्यू और फिर रिसेंट मॉडर्न जो भी कह लो, है ना, न्यू और फिर रिसेंट, ये कहा इसका मीनिंग है, इसके रूट वर्ड के मीनिंग है। और इसमें लिथिक वर्ड आता है सब में, तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसको हिंदी में पाषाण कहते हैं, पत्थर कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो 39 नंबर को देख लो एक बार, 38 नंबर, चलिए क्लियर है यहाँ पर तीनों। अब यहाँ पर किस में जाना? ग्रीक वर्ड्स हैं ये सारे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर क्या था आपका, किसके बीच? पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बीच वाला पूछा है, तो मीसोलिथिक इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए है मीसोलिथिक, ठीक है, बीच वाला। अब जरा देखो 39 नंबर देखो, 39 नंबर कह रहा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कैटल ब्रीडिंग हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, कि जो सबसे शुरुआती वाला कैटल ब्रीडिंग कहाँ से मिला है, इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कैटल ब्रीडिंग मतलब कैटल को, फिर इसको कह सकते हो एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अर्लीस्ट, ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया डोमेस्टिकेशन को। तो यहाँ पर क्या है भाई, देख लो, यहाँ पर एक आंसर है आपका बागौर, है ना, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बागौर इन राजस्थान, और ये राजस्थान में है बागौर, ठीक है, बागौर विलेज का नाम रहा होगा, है ना, यहीं से मिला है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कैटल ब्रीडिंग, या फिर कह सकते हो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ मिला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, थर्ड वाले चैप्टर में नहीं, फर्स्ट सेकंड वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो आप लोग मुझे बताओगे क्या अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ पर है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, उस जगह का नाम पूछा है, तो ये है बागौर इन राजस्थान। आप मुझे कमेंट में बताओगे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है, ये थोड़े कम लोग जानते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना, बागौर इन राजस्थान, ये भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, ठीक है। खैर पुराना क्वेश्चन ये भी है, लेकिन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ ले सकता है, रेलवे एसएससी में, हालांकि पीसीएस का क्वेश्चन है। 40th नंबर देखो क्या पूछा है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट्स। माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट्स मतलब औजार जो हैं वो किस पीरियड से है, तो कई बारी बता चुका हूँ मैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पीरियड ऑफ माइक्रोलिथ किसको कहा जाता है? मीसोलिथिक एज को। तो ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्यों भाई, क्यों कहते हैं इसको माइक्रोलिथ? क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो छोटे छोटे स्टोन के बने जो ब्लेड लाइक और पॉइंटेड लाइक जो छोटे छोटे टूल्स यूज हुआ करते थे, वो कब से स्टार्ट हुए? मीसोलिथिक एज में स्टार्ट हुए, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के टूल्स को बनाया जाता था उस टाइम,
ठीक है, तो इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहा गया मिसोलिथ को। और दूसरा चीज़, इसको ब्लेड कल्चर भी कहा जाने लगा, है ना। क्यों कहा गया ये तो मैं बता ही चुका हूँ। और इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन पूछा ब्लेड कल्चर के बारे में कि लेटर पैलियोलिथिक कौन है, तो पैलियोलिथिक के बाद तो आपका मिसोलिथिक ही आता है, इसलिए इसको लेटर पैलियोलिथिक एज कहा गया, है ना। तो इसलिए इसका आंसर मिसोलिथिक करेक्ट है। आज वीडियो लंबी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इस चैप्टर में इससे ज़्यादा जो हम लोग नए नए तरह के वर्ड्स जो हम लोग को देखने को मिले हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और जो भी होगा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नाम वगैरह जो आते हैं वो सब मैं डिटेल में बता दिया करूँगा, टेंशन मत लो। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल आपका थियोरी प्लस MCQ दोनों एक साथ होते जा रहा है। तो चलिए, बहुत कुछ सीखे आज के क्लास में, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।